आज मैं आपके सामने हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल शिफ्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों ही पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल हैं जो कि एक डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट कर देंगे आपके बाई ट्रेंड में। जैसे कि कोई आपका ट्रेंड डाउन में जा रहा है और यहाँ पर ये पैटर्न बनेगा और उसके बाद में स्टॉक आपका बुलिश हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। देखो हैमर बनता कैसे है, बेसिकली ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न है और इसके बेस पर हम किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वर्टेड हैमर, उसके बेस पर भी हम किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। देखो हैमर बनता कैसे है, ये एक ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कैंडल के बारे में बताया था कि ग्रीन कैंडल कौन सी होती है और रेड कैंडल कौन सी होती है। तो ग्रीन कैंडल जैसे कि आपको अभी इसमें दिख रहा है फोटो में, कैसे बनता है हैमर। इसकी जो बॉडी साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और जो इसका विक होता है वो नीचे की तरफ लंबा होता है, जिसको हम लोग एक तरह से लो भी बोल देते हैं। ऊपर की तरफ हाई हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर होता है तो भी चलेगा, पर ऊपर का हाई छोटा होना चाहिए और नीचे का जो विक है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी और ऊपर के विक के। और बाकी ये आपका कैंडल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, मतलब कि इसका ओपनिंग नीचे भी हो सकता है और इसका ओपनिंग ऊपर भी हो सकता है। अगर ओपनिंग ऊपर होगा तो क्लोजिंग नीचे होगा, ओपनिंग ऊपर होगा तो क्लोजिंग ओपनिंग नीचे होगा तो क्लोजिंग ऊपर होगा। तो इस तरीके से हैमर पैटर्न बन जाएगा। पर आपको खाली हैमर पर ही बाय नहीं करना है, उसके बाद में आपको एक कंफर्मेशन कैंडल लेना है। जैसे सपोज करिए आपका कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, उसके बाद आपका एक ये हैमर बनता है, ये किसी भी कलर का हो सकता है। उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल की नीड होती है जो कि एक ग्रीन कैंडल होती है, जिसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। देन जैसे ही अगली कैंडल बनती है और उसके हाई के ऊपर जाएगा तो हम इस स्टॉक को बाय कर लेंगे, या कोई भी स्टॉक कॉमोडिटी या कुछ भी रहता है तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सेम इसी की तरह जैसे मैं आपको आगे फोटो में दिखा रहा हूँ, देखो ये एक चार्ट है, चार्ट में स्टॉक एक नीचे एक डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी है जिसकी बॉडी साइज ये रहता है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे। पर एक नीचे की जो विक है वो काफ़ी बड़ी रहती है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन और स्टॉक ऊपर चला जाता है। देखो अगली कैंडल में देखिए, अगर हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में या फिर किसी मूविंग एवरेज के साथ में इसको यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकता है। देखो जैसे कोई स्टॉक अप गया और उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद में देखो हैमर बनता है और ये इन्वर्टेड हैमर है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ कि इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है। और उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल मिलती है और स्टॉक यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो आप इसके बेस पर भी, मतलब ये कि इनिशियली कैंडल स्टिक्स पैटर्न है जिसके बेस पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखो इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, देखो थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। इस हैमर में क्या होता था, हमारी विक जो नीचे की तरफ बनती थी, हैमर कैसे बनता था, ऐसे बनता था नीचे की तरफ। अब इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा, विक थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा और ये जो कैंडल, ये जो बॉडी है, ये बॉडी रेड भी हो सकती है या फिर ग्रीन भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर फर्क ये पड़ रहा है कि आपका जो विक है वो ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ विक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं है तो भी चलेगा, अगर थोड़ी बहुत है तो वो भी चलेगा। उसके बाद में हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए होगी और ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर हम लोग अगली कैंडल पर बाय कर लेंगे और नीचे का हम लोग क्या लगा लेंगे, इसमें स्टॉप लॉस। टारगेट लेना मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, टारगेट लेना आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक का हम लोग टारगेट कैसे ले सकते हैं। अब हम लोग स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। देखो बेसिकली कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर आपका हैमर बना या फिर इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल उस स्टॉक ऊपर चला गया, इसको इसलिए हम लोग इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है। जैसे कोई स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में आ रहा है कंटिन्यू और यहाँ पर आपका क्या बनता है, देखो हैमर बन रहा है, हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर स्टॉक नीचे आता है और फिर देखो एक सडनली ऐसी कैंडल बनती है जैसे मैंने आपको भी बताया। इसका बॉडी नीचे होता है और रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बहुत मायने रखता है जिसका कलर हमेशा क्या होगा, ग्रीन होगा, मतलब कि ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, तो अपने आप कैंडल रेड बन जाए, सॉरी ग्रीन बन जाएगी। अगर आपको कैंडल समझ नहीं आ रही है कि कैंडल कैसे बनता है तो आप मेरी पीछे जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैंडल कैसे बनती है। उसके बाद स्टॉक को हम लोग बाय करते हैं और फिर ये ऊपर चला जाता है और नीचे का हम लोग क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस। आइए हम लोग एक दो चार्ट देखते हैं इनके कि आखिर बनते कैसे हैं। देखो जैसे कि मैंने एक डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक ओपन किया हुआ है, इसका चार्ट देखो। जैसे पीछे का स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है कंटिन्यू और सडनली फिर यहाँ पर आकर आपको क्या मिलता है, हैमर, और हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल मिलती है और उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर चला जाता है। देखो उसके बाद फिर आगे ऐसा ही होता है, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जाता है
और फिर आपको एक हैमर मिलता है, हैमर के बाद ये मिलता है, और अभी ये करंटली चल रहा है, और हैमर के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, बाय, और नीचे का क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस। इसके साथ में आप लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कोई मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। जो इस तरह की स्ट्रैटेजी है उसके लिए मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा, बहुत सारी वीडियो आएंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग डीएम में या फिर वॉल्यूम या आरएसआई के साथ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी खाली हैमर के बेस पे डॉक्टर बाई साइड में है। देखो ये बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं, आगे धीरे धीरे वीडियो में सब बताता रहूँगा आपको। देखो दूसरा चार्ट खोलता हूँ मैं, सन फार्मा में अभी ये लगभग चार्ट है आपका जून 2022 का। स्टॉक डाउन आता है, डाउन आने के बाद में कंटिन्यू आपको 2-3 क्या दिख जाएंगे, इन्वर्टेड हैमर, और देखो ये भी इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। उसके बाद ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिलेगी और स्टॉक सीधा ऊपर चला गया है। यहाँ पर आप मूविंग एवरेज या फिर किसी चीज़ की कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही पैटर्न लेके आता रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में अपना लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।